एक और सम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन पेपर में आया था, ओके, और ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये ध्यान से वीडियो देख के एक एक कंसेप्ट को समझना चाहिए और आपका ध्यान पूरा यहां पे होना चाहिए, बिकॉज ये जो स्टार्ट कर रहा हूं ना मैं, यहां से आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये कौन से टाइप का है। क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखो इसको, तो ये बर्नौली के टाइप का 1-2 हो सकता है, पर 1-2 में से कैसे होगा वो फिगर आउट करेंगे। देखो यहां पे क्या बोलता है कि P एंड Q आर एक्स ओनली, टाइप 1 ये बोलता है, और टाइप 2 बोलता है कि इट इज y ओनली। ये कौन से केस में? जब dy बाई dx होता है तब। ये कौन से केस में? जब dx बाई dy होता है तब। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? dy बाई dx, dx बाई dy, ये पहले फिगर आउट करना चाहिए कि आपको क्या बन रहा है हमारा क्वेश्चन। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, dy बाई dx जो दिया है, अगर मैं इसको पूरे को देखो, सबसे पहले क्या होगा सोल्यूशन में, दिस विल बी x इंटू वाई, और ये हो जाएगा एक्स वाई, हो जाएगा वाई क्यूब, एंड देन dy बाई dx इज इक्वल टू 1। मैं इसको अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा, सपोज मैं इसको कर रहा हूं dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो मैं इसको कभी अलग ही नहीं कर पाऊंगा, कभी अलग ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स वाई को कैसे स्प्लिट करोगे आप? इस वजह से ये टाइप 1 नहीं है, ये टाइप 2 है ऑफ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे? देखो, ये मैं dx को वहां लेके जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब dx बाई dy, मतलब ये dx वहां चलेगा, dy नीचे आ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखता हूं dx बाई dy इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, करेक्ट है। मैं इसको यहां लेके आ रहा हूं dx बाई dy माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये बन रहा है टाइप 2। और टाइप 2 मैंने बोला P एंड Q आर Y ओनली, मतलब ये जो है x यहां पर होगा, करेक्ट है, ठीक है। तो P एंड Q आर Y ओनली, इसका मतलब ये है dx बाई dy प्लस, प्लस में लिख रहा हूं, प्लस P एंड Q आर Y ओनली, मतलब ये हो जाएगा यहां पर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस एक्स एंड वाई है, और ये एक्स स्क्वायर है और वाई क्यूब है। तो ये हो गया P और ये हो गया Q, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन ये करने से पहले हमारा काम ये है कि हम बर्नौली को रेड्यूस करके लीनियर में लेके आए, यही बर्नौली का मतलब है, ठीक है, कि वो बर्नौली लीनियर में आके रेड्यूस हो जाए। तो अब ये क्या करेंगे, देखो, सबसे पहला काम डिवाइड बाय, है ना, डिवाइड बाय y क्यूब करेंगे, क्योंकि राइट साइड में क्या होना चाहिए, P एंड Q आर y ओनली। अच्छा, डिवाइड बाय x क्यूब करेंगे, क्योंकि राइट साइड में क्या होना चाहिए, डिवाइड बाय देखो यहां पर ध्यान दो, पी एक्स क्यू एक्स इज टू एन, ये जो एक्स इज टू एन है इसको हम लोग डिवाइड करना है, समझ गया, ठीक है। तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बाय dy, ओके। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन, है ना, एक्स स्क्वायर, और ये हो गया y, ठीक है, और यहां पर बचा y क्यूब, ठीक है, क्यों? क्योंकि P एंड Q आर Y ओनली, है ना, मैंने लिख के रखा है। तो जो एक्सेस जो है ना उससे डिवाइड करेंगे। तो यहां पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि अब जो बन रहा है आपका ये जो बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है जरा देखो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बाई dy, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स बन रहा है, ठीक है, ये y और ये y क्यूब। अब ये टाइप 3 टाइप 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वैसा फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो P एंड Q आर Y ओनली, मतलब माइनस 1 अपॉन एक्स को मैं ले लूंगा V। अब मैंने क्या बोला था इसके पहले सम में भी, नीचे Y है, इसलिए मुझे इनको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू Y। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू Y,
ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/x है। अब मुझे एक बात बताओ, डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है? -1/x²। तो -1/x का होगा +1/x²। तो यहां पर हो गया +1/x² dx/dy, और ये हो जाएगा dv/dx। अब ये जैसे ही आ गया हमको, तो हमारा काम है इसको यहां पुट कर देना और इसको भी यहां पुट कर देना v को, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा dv/dx प्लस -1/x को v ले लिया, y ले लिया, y लेने के बाद y³, ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका q, p एंड q और y ओनली। समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा इसको, अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा। तो कैसे करूंगा, देखो मुझे पता है कि p है ना y है और q क्या है y³। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा e⁻∫ ऑफ p dy विच इज e⁻∫ ऑफ y dy। तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e⁻² ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सिंपल है ना, y है ना, तो y का y² इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? v इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dy, क्योंकि टाइप 4 वाला है ये लीनियर डिफरेंशियल का, बर्नौली से डिफरेंशियल में आए हम लोग, लीनियर, ठीक है। तो ये हो गया v क्या है बेटा? v -1/x। तो चलो वो बाद में लिख देंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं। ये हो गया y² इंटीग्रेशन e y²/2, और q क्या है बेटा? y³। तो q y³ है dy प्लस c, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं अगर y²/2 को t ले लूं तो y² हो जाएगा 2t, फिर ये 2y dy हो जाएगा 2dt, फिर 2 कैंसिल होके ये y dy हो जाएगा dt। तो अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो ये एक्चुअल में हो गया y²/2 इंटीग्रेशन e y²/2 y³ को ले लूंगा मैं y² और फिर y dy प्लस c। मैंने y³ को स्प्लिट किया जैसे इसके पहले वाले सम में किया था मैंने, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हमारा काम है कि इसको हम लोग लिखें v e y²/2 इंटीग्रेशन e⁻t, है ना, y²/2 को t ले लिया, y² को 2t लेना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया 2t, फिर उसके बाद y dy बचा, है ना, y dy उसको ले लूंगा मैं dt, ठीक है, ओके, उसको ले लूंगा मैं dt, फिर प्लस। अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया v e y²/2, ये हो जाएगा 2 बाहर t e⁻t, पिछले सम जैसा uv आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ uv, ठीक है। ये हो जाएगा y²/2, ये हो गया 2, ये t वैसे का वैसे e⁻t का e⁻t हो गया, माइनस t का हो गया 1, e⁻t का e⁻t, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए आगे नहीं किया। अब आप बोल रहे हो सर ये क्या किया, चलो बता देता हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ uv होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u का डेरिवेटिव v का डबल इंटीग्रेशन प्लस u का डबल डेरिवेटिव v का ट्रिपल इंटीग्रेशन। ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, ये u है ना, इसका यहाँ डेरिवेटिव कर दो, ये v का एक और बार इंटीग्रेशन कर दो, ये u का डेरिवेटिव कर दो, इसका एक और बार, बस यही है। और प्लस माइनस प्लस ऐसा अल्टरनेट है, तो वही किया मैंने क्या किया, t को रखा, देखो मैं करके देता हूं वापस, t⁻t है तो t को रखा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t करना पड़ेगा, फिर t का डेरिवेटिव समझ में आ रहा है, तो एक काम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t कर ही देते हैं, ये u और v है तो e⁻t का e⁻t। अब ये t का डेरिवेटिव करेंगे, देखो यहां से यहां गए तो t का हो गया 1, फिर e⁻t का एक और बार इंटीग्रेशन, e⁻t होता है, फिर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, इसलिए स्टॉप, इसलिए हमारा यहां पर आके रुक गया। ये तो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ v बताया, यहां से कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा v e y²/2, मैं e⁻t कॉमन निकाल रहा हूं, ठीक है, 2 e⁻t,
तो हो जाएगा t माइनस वन प्लस v क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स ई वाई स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वन प्लस, ठीक है। अब ये डिवाइड ई वाई स्क्वायर बाई टू, तो अब ये क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू हुआ, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वन, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ध्यान देना जरा। देखो मैंने क्या किया है, डिवाइड बाई ई रेस टू वाई स्क्वायर बाई टू करेंगे तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, यहां पर बचेगा सी के अपॉन में ई वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है, ई वाई स्क्वायर बाई टू टी के अपॉन में बचेगा, करेक्ट है, ओके। और मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया वाई स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू, ताकि टू और टू भी कैंसिल हो जाए और हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस सी अपॉन ई वाई स्क्वायर बाई टू, ये है आपका आंसर, दैट्स इट। हमने कुछ नहीं किया, ये 8 मार्क का सम है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आया हुआ है ये सम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है। कुछ नहीं किया, पहले चेक किया कि टाइप 1 टाइप 2 है, तो देखा मैंने टाइप 1 टाइप 2 है क्या, टाइप 2 पता चला क्योंकि राइट साइड में dx बाई dy आ रहा है, dx बाई dy मतलब ये हो गया, dx बाई dy का मतलब टाइप 2 हो गया। टाइप 2 जैसे ही हुआ मैंने उस फॉर्म में लेके आया और डिवाइड बाय x रेज़ टू n किया, मतलब x स्क्वायर किया इस क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे डिवाइड करता हूं ये ऑटोमेटिकली टाइप 3 और 4 बन जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। माइनस वन अपॉन एक्स को v ले लिया, जैसे मैंने v लिया उसका डेरिवेटिव क्या वन अपॉन एक्स को dx बाई dy एंड देन वी आर गेटिंग dv बाई dx। फिर धीरे धीरे वही नॉर्मल तरीका जो हमने अभी तक किया वो फॉर्म हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ यूवी के मैंने एग्जांपल्स भी बता दी कि कैसे इंटीग्रेशन ऑफ यूवी किया जाता है, हर सम में बता रहा हूं। प्लीज ये सब छोटी मोटी चीजें क्लियर रखिए ताकि हमको चीजें ऑटोमेटिकली या इजीली समझ में आए। तो इंटीग्रेशन ऑफ यूवी, डेरिवेटिव ऑफ यूवी, ये सब चीज आपको फट से क्लिक होना चाहिए। और उसके बाद वी हैव गॉट द आंसर, वी हैव रिप्लेस्ड v आल्सो, वी हैव रिप्लेस्ड t आल्सो एंड देन दिस इज व्हाट वी हैव गॉट द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।